हेलो, नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 24 है जिसमें आज हम आपको रिजेक्शन आउट के बारे में बताएंगे कि रिजेक्शन आउट होता क्या है। देखो अभी हम टैली के अंदर जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग सीख रहे हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में अब तक मैं आपको परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है ये सिखा चुका हूँ, जिसके अगेंस्ट मैंने ये आपको ट्रांजेक्शन करना सिखाया था। उसके बाद जब ये ऑर्डर हमें प्राप्त होता है तो इसकी एंट्री हमने आपको रिसिप्ट नोट में करना सिखाया था। तो ये जो ट्रांजैक्शन हमने रिसिप्ट नोट में आपको करना सिखाया। अब जब हमने ये ऑर्डर जब प्राप्त कर लिया है तो चेक किया तो ऑर्डर में कुछ सामान हमें खराब मिला है। तो हम इसको अब वापस करेंगे जिससे हमने इसको प्राप्त किया था। लेकिन ध्यान रहे ये एंट्री जो है परचेज रिटर्न नहीं कहलाएगी। अभी तक आपने ये सामान परचेज नहीं किया, ये ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग चली हुई है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ऐसा ही होता है। जब आप कोई ऑर्डर प्राप्त कर लेते हो, अगर उसमें से कोई सामान खराब निकलता है, अगर आप उसको वापस करते हो, तो उसकी एंट्री आप परचेज़ रिटर्न में नहीं करोगे, तो कहाँ करेंगे उसकी एंट्री हम? रिजेक्शन आउट में। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर प्रोसेसिंग समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ऑर्डर दिया जाता है, फिर आप सामान रिसीव करते हो। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ खराब सामान मिला है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिजेक्शन आउट। और उसके बाद फाइनल जब आपको हो जाता है कि भई जो-जो सामान अब मेरे पास बच गया, वो मुझे परचेज़ में करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको परचेज़ बिल रिसीव होता है, तो फाइनल में आप उसकी एंट्री परचेज़ में करते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उसमें कोई सामान खराब है, तो तब आप कोई सामान वापस करोगे, तो उसकी डेबिट नोट में एंट्रियाँ की जाती हैं। साथ के साथ ट्रैकिंग सिस्टम भी हम सीख रहे हैं कि ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है। आज हमने आपको सिखाना है कि रिजेक्शन आउट में एंट्री कैसे की जाती है। अब ये सामान हमें डिफेक्टिव मिला है, तो जो भी ट्रांज़ैक्शन नीचे दी गई हैं, इन ट्रांज़ैक्शन को हम कैसे टैली प्राइम में करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम में। और यहाँ पर रिजेक्शन आउट की एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में आना होगा, तो यहाँ पर हम वाउचर में आएँगे, तो आपको कहीं भी रिजेक्शन आउट का कोई वाउचर नज़र नहीं आएगा। तो रिजेक्शन आउट वाउचर को ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया होता है, इसके यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन आउट का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक्टिव है, शायद आपका एक्टिव ना मिले आपको। तो एक्टिव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर F10 में जाएँगे। कहाँ पर आप? F10 में अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव जितने भी ऑप्शन दिए गए होते हैं, हम यहाँ से एक्टिव करते हैं अपने वाउचर जो इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी इनएक्टिव ऑप्शन है वो नज़र आ जाएँगे, और यहाँ पर आपको रिजेक्शन आउट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आके आपने बस एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको जो है एक्टिव करना चाहते हो, तो बस आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पर रिजेक्शन आउट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो लेजर अकाउंट दिया गया है, इसमें आपको जिसको भी सामान वापस कर रहे हो, उसका लेजर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो मेरे से पूछ रहा है कि भई किसको सामान आप वापस कर रहे हो? तो ट्रांज़ैक्शन को देख लेते हैं। पहली ट्रांज़ैक्शन में लिखा हुआ है, रिटर्न सम डिफेक्टिव गुड्स टू सुनील इन्फोटेक। पंजाब अगेंस्ट, देखो यहाँ पर ऑर्डर नंबर और रेफरेंस नंबर दोनों दिए गए हैं। देखो यहाँ पर ऑर्डर नंबर और रेफरेंस नंबर से ही आप ट्रैकिंग सिस्टम समझ पाओगे कि ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है। जैसा कि मैं अब तक आपको समझाता आया हूँ कि ट्रैकिंग सिस्टम में आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग में ही ज़्यादा समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जो है अपने आप ही ट्रेस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सुनील को हम सामान वापस कर रहे हैं जो कि ये है नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर सुनील इन्फोटेक सुनील इन्फोटेक, और यहाँ पर एंटर करेंगे इसको। और आइटम में आपने क्या उसको रिटर्न कर रहे हो, मतलब यहाँ पर जो आइटम दिया गया ना, आप उसको क्या वापस कर रहे हो, आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो हम एचपी के 1111 लैपटॉप, यानी लैपटॉप यहाँ पर 1111 सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पर ट्रैकिंग, देखो ये ट्रैकिंग आ भी गया है यहाँ पर ट्रैकिंग, भाई कौन सा ट्रैकिंग नंबर है? तो आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर क्या है? 1411 तो यहाँ पर देखो 1411, यहाँ पर आके आप इसको एंटर करोगे। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे तो उसका देखो ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया, क्वांटिटी भी अपने आप आ गई। वो पूछ रहा है कि भई ऑर्डर जो है आपने 10 क्वांटिटी की थी, तो आप रिटर्न कितनी कर रहे हो? रिटर्न हम 2 कर रहे हैं। आपको रेट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देना है इसको। देखो पहली आइटम आपकी आ चुकी है। दूसरी आइटम में क्या है? 2 डेल के लैपटॉप हैं 2222, यहाँ पर आप लैपटॉप लैपटॉप 2222, और ऑर्डर नंबर यहाँ पर देखो रेफरेंस नंबर यही आएगा। ऑर्डर नंबर में 15 दिए थे आपने, तो 2, और यहाँ पर एंटर और एक्सेप्ट, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है। और क्या है हमारे पास? 3 एसर के मॉनिटर हैं, 3333। तो यहाँ पर मॉनिटर मॉनिटर 3333। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम?
ट्रैकिंग में हमने 1411 एंटर, ऑर्डर नंबर 301 और कितने कर रहे हैं 3 और यहाँ पर एंटर। तो इस प्रकार आपने सभी ट्रांजैक्शन आपने ऐसे करनी है। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर कोई जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आप सामान वापस कर रहे हो, आप सामान बेच नहीं रहे हो। यहाँ पर नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, उसके बाद एक्सेप्ट होगी हमारी पहली एंट्री। अब करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन को। इसमें वही सम डिफेक्टिव गुड्स टू रिटर्न अमन इन्फोटेक हरियाणा, और यहाँ पर आप 5 एओसी के मॉनिटर समथिंग ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अमन, कहाँ पर यहाँ पर अमन, अमन इन्फोटेक। यहाँ पर क्या वापस कर रहे हैं हम उसको, एओसी के मॉनिटर 5, मॉनिटर मॉनिटर 3344 सॉरी 4444। यहाँ पर देखो 4444 है और रेफरेंस नंबर है इसका 1412। रेफरेंस नंबर क्या है 1412, तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे 1412। ऑर्डर नंबर 302 बिल्कुल सही। कितने वापस कर रहे हैं हम इसको, आई थिंक 5 कर रहे हैं, 5, हाँ जी 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 रेट डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, अगेन यहाँ पर है हमारे पास एओसी का मॉनिटर है, उसके बाद एचपी के 10 कीबोर्ड है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर जो है हमसे कुछ गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर कीबोर्ड 5555, ठीक है ये है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर 1412 और यहाँ पर ऑर्डर नंबर 302, ठीक है जी। और हम वापस कितने कर रहे हैं 10, तो यहाँ पर 10 एंटर और एंटर हो गया है। अब और क्या रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हम कर रहे हैं डेल के 10 कीबोर्ड 6666। तो यहाँ पर कीबोर्ड 6666 एंटर और रेफरेंस नंबर ये आएगा और यहाँ पर 10 आएगा और एंटर और एक्सेप्ट। देखो हो भी गया, कितना आसान है। नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, एक्सेप्ट, ठीक है। अगेन जो थर्ड ट्रांजैक्शन में भी कुछ सामान रिटर्न कर रहे हैं, गीता इन्फोटेक को, गीता इलेक्ट्रॉनिक को, गीता इलेक्ट्रॉनिक को रेफरेंस नंबर 1413 है और 2 सैमसंग टीवी है और 3 सोनी टीवी है। तो यहाँ पर गीता इन्फो इलेक्ट्रॉनिक, लेजर में गीता इलेक्ट्रॉनिक, गीता इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्या है सैमसंग के टीवी है। कितने हैं, ऑर्डर नंबर रेफरेंस नंबर क्या है 1413, ये रेफरेंस नंबर है और ऑर्डर नंबर 303 है, बिल्कुल सही है। तो हम कितने वापस कर रहे हैं उसको, कितने वापस कर रहे हैं 2, सॉरी यहाँ पर 2 और एंटर और एक्सेप्ट, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। और सोनी टीवी है, सोनी टीवी और रेफरेंस नंबर ये आएगा आपका यहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम में। और यहाँ पर सोनी टीवी 3 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं 3, सॉरी थोड़ी यहाँ 32 नहीं है 3 है, एंटर और एंटर, ठीक है। यहाँ पर हो गया और इसको एक्सेप्ट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, रिटर्न सम डिफेक्टिव गुड्स टू सुनीता इन्फोटेक हरियाणा, और यहाँ पर 15 एचपी के माउस हैं और 20 डेल के हैं, ठीक है। कौन है सुनीता, यहाँ पर सुनीता सुनीता, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे माउस, माउस है 12123, यही मॉडल नंबर है। और यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर रेफरेंस नंबर में 1414 है और माउस है 123, ये मॉडल नंबर है। 15 हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1414 यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखो ऑर्डर नंबर अपने आप आ गया और यहाँ पर 15 आप वापस कर रहे हो और यहाँ पर इस प्रकार एंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद माउस अगेन है, यहाँ पर ये है और इसमें भी रेफरेंस नंबर वही आएगा और इसकी क्वांटिटी है 20, कितनी है 20 और ये आपकी हो चुकी है। देखो अभी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी हमारी रिजेक्शन की वो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो आपने अभी देखा कि कितनी आसान है रिजेक्शन आउट की एंट्री करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको रेफरेंस नंबर का ध्यान रखना है कि किस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग आपने उसको रिसीव किया था। देखो यहाँ पर हमने जब रिसिप्ट नोट में एंट्री की थी ना, तो यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर हमने फीड किया था, तो इसी अकॉर्डिंग हमारा ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है। यदि आपने ऑर्डर ही नहीं दिया होगा, यदि आपने रिसीव ही नहीं किया होगा, तो आपका रिजेक्शन आउट आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो पहले रिजेक्शन आउट समझने से पहले आप परचेज ऑर्डर को समझें, फिर आप रिसिप्ट नोट को समझें, फिर आपको ये रिजेक्शन आउट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने एंट्री तो कर दी, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा जो हमारे द्वारा सामान वापिस हुआ है वो हमारे पेंडिंग बिल में से माइनस हुआ है या नहीं हुआ है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री बुक है हमारे पास, ठीक है। वैसे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे हमारे पास। क्यों देखो क्वांटिटी तो हमने 10 ऑर्डर की थी, लेकिन अभी हमारे पास 2 ये हमने रिटर्न किए ना, बैलेंस है भई, अभी आनी बाकी है। यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी, जो-जो हमने रिटर्न किया ना वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएँगी। यानी अभी हमने 72 यूनिट्स जो हैं वो हमने रिटर्न कर दिए हैं। यदि अभी अभी हमें ये मिलने बाकी है, पेंडिंग अभी। ठीक है, 10 ऑर्डर किए थे, उसमें से 2 आपने वापस कर दिए, तो वो बैलेंस में यहाँ पर आपको शो होने लग जाएँगे। और चलो चेक कर लेते हैं अब इसको हम परचेज़ बिल पेंडिंग में। तो परचेज़ बिल पेंडिंग में जब मैंने आपको यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर मुझे क्या शो हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना कि आपने ऑर्डर तो इनिशियल क्वांटिटी में आपका यहाँ पर शो हो रहा है 10, जैसे मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, लैपटॉप है 1111, लेकिन पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है 8। मतलब जो आपको बिल पे करना है ना, वो 8 क्वांटिटी का पे करना है। ना कि आपको 10 क्वांटिटी का पे करना है। यदि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, तो यहाँ पर 35,000 का 1 है, तो 8 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है? अगर ये 35,000 का 1 है, अगर 10 होता तो यहाँ पर आपका 3 लाख समथिंग होता। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी बैलेंस क्वांटिटी है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको बिल पे करना होगा, ठीक है? तो आपने देख लिया कि जब हम कोई रिजेक्शन आउट करते हैं, तो वो हमारे जो पेंडिंग बिल होता है, जितने भी आइटम का होता है, उसमें से माइनस होके शो होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर तो 10 का किया था, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर 560 यूनिट जो है आपने ऑर्डर की थी, लेकिन रिजेक्शन करने के बाद आपको जो आपके पास जो पेंडिंग यूनिट बची हैं, वो बची हैं 488। यानी इन 488 यूनिट का ही आपको बिल पे करना होगा, ना कि 560 यूनिट का। तो इस प्रकार हम अ, रिजेक्शन आउट करने के बाद अपनी एंट्री को चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेंटरी बुक में चेक करना चाहते हो, तो आप इन्वेंटरी बुक में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर रिजेक्शन आउट के नाम से एक रजिस्टर मिल जाएगा आपको। मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे आप एंटर करोगे, तो क्या-क्या आपने माइनस किया है, मतलब क्या-क्या आपने रिटर्न किया, वो आपको यहाँ पर माइनस में शो हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर उनके नेम्स हो जाएँगे, कौन-कौन सी यूनिट आपने कितनी-कितनी रिटर्न की हैं। तो इस प्रकार हम रिजेक्शन आउट की एंट्री को कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आज हमने आपको सिखाया, बताया रिजेक्शन आउट होता क्या है, इसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।